डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम जब आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। शो एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के असल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ये कोई मॉलिक्यूल है जो कंपाउंड है, उसमें हर एलिमेंट के असल शो करने हैं कि कितने एटम उसमें मौजूद हैं, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वाटर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। H2O। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 एटम। यानी हमने शो किए हैं इसमें मुकम्मल तौर पर हर ईच एलिमेंट जो मुकम्मल तौर पर कितने एटम्स मुझे, ऑक्सीजन का 1 कार्बन का मुकम्मल तौर पर जितने जितने एलिमेंट के एटम्स एक मॉलिक्यूलर फार्म शो होने वो हमने शो करने हैं। और दूसरी एक और मिसाल लेते हैं कि एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फार्मूला H2SO4। ये कंप्लीट फार्मूला है मुकम्मल तौर पर। हाइड्रोजन के एटम है 2, सल्फर का इसमें 1 एटम है, ऑक्सीजन के इसमें 4 एटम। जिन सल्फ्यूरिक एसिड में मुकम्मल तौर पर जितने भी एटम होते हैं वो हमने शो करते हैं। जो एम्पिरिकल फार्मूला आता है वो हमने सिंपलीफाई करने के बाद हम निकालते हैं रेशो, तो वो होता है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले में मुकम्मल शो करने हैं हर एलिमेंट के एटम जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड में। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब एम्पिरिकल फार्मूला आता है जो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपलीफाई करने के बाद जो शॉर्टकट बनता है, वो जो रेशो होती है जिसको सिंपलीफाई वो नंबर निकलता है उसका हम शो कर ज़ैब कर दें एम्पिरिकल फार्मूले के साथ, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। एक दफ़ा आपको फिर रिपीट कर दूं, शो एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक एलिमेंट एक कंपाउंड में जब मुकम्मल तौर पर जितने भी एटम्स के साथ मिलकर वो मॉलिक्यूल बनता है, वो हमने उसके तमाम उस फार्मूले में हमने शो करने हैं। अब सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम। सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1 एटम मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है। अब एक और मसाला ले लेते हैं, सोडियम आयोडाइड। अब सोडियम का 1 एटम है, आयोडीन का 1 एटम, जो मिलकर बनता है सोडियम आयोडाइड। अब मीथेन का फार्मूला CH4। इसमें कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर मीथेन बनाते हैं। हमने उस फार्मूले में मुकम्मल तौर पर शो करना है कि उसमें कितने कितने एटम्स मौजूद हैं। ये तो आज का हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें। आपको 4-5 मिनट में शॉर्टकट तरीके में आपको मुकम्मल तौर पर समझाता रहूँगा।